ये है नैनीताल में स्थित कैंची धाम और आज की वीडियो में हम यहीं के दर्शन करेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। हाँ शिव जी तुलित बलधाम। और कैंची धाम है तो इनको तो आप पहचान ही गए होंगे, नीम करोली बाबा। नमस्कार दोस्तों, तो अभी हाल ही में हमें नीम करोली बाबा यानी कि कैंची धाम में जाने का अवसर प्रदान हुआ। अब कैंची धाम अभी तक शायद आप सब जान गए होंगे कि आजकल बहुत फेमस हो रहा है, शायद बिकॉज ऑफ यूट्यूब और अदर सोशल मीडिया। हम सबको पता है यहाँ पे स्टीव जॉब्स भी गए हुए हैं, मार्क जुकरबर्ग भी गए हुए हैं, जूलिया रॉबर्ट्स, और द लिस्ट ऑफ सेलिब्रिटीज इज एंडलेस। अभी हाल ही में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी गए हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर आपका कोई भी स्टार्टअप है या आपको बिजनेस रिलेटेड स्पेशली कोई प्रॉब्लम आ रही है और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, आइडिया है बट लेकिन वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा, या फिर कुछ और घाटा हो रहा है बिजनेस में, न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है, तो स्पेशली अगर आपकी कोई बिजनेस रिलेटेड कोई विश है तो उसके लिए लोग बहुत तादाद में वहां पे जाने लग गए हैं। अगर आपको बाकी कोई प्रॉब्लम है तो आई थिंक उसका भी निवारण वहां पे मिल जाता है। लोग स्पेशली नैनीताल से काफी ज्यादा कैंची धाम जाते हैं, पर हम उसी के थोड़ा ऊपर नकुचिया ताल में रुके थे। नकुचिया ताल नैनीताल से थोड़ा कम फेमस है, तो वहां पे भीड़ कंपैरेटिवली काफी कम थी, और दूसरा वहां पे भी बहुत ब्यूटीफुल आपको रिसोर्ट्स और होटल्स मिल जाएंगे कंपैरेटिवली कम प्राइस में। हाँ, नैनीताल से आधा लगभग रेट मिल जाएगा आपको वहां पर, और वहां पे एयरबीएनबी, होम स्टेज, ये सब भी काफी अच्छे हैं। बट अगर आप नैनीताल से आते हो तो उस रास्ते में हद से ज्यादा ट्रैफिक होता है। जिस दिन हम गए थे दर्शन करने तो हमने सुना था कि नैनीताल वाला रास्ता बंद कर दिया गया है क्योंकि बहुत ज्यादा टूरिस्ट का इनफ्लो आ रहा है। थैंक गॉड हमने नकुचिया ताल में अपना रिसोर्ट लिया था और हम सीधा दर्शन करने पहुंच गए थे, और फिर हमने वापस नैनीताल आने की सोची भी नहीं, क्योंकि नकुचिया ताल अपने आप में इतना सुंदर है। वहां पे आपको लेक्स मिलेगी, तो नकुचिया ताल पे मैं पूरा का पूरा एक अलग ब्लॉग कर दूंगी, आप उसको जरूर देखना। तो हम दिल्ली से जा रहे थे नकुचिया ताल, तो उसके लिए हमने वही रामपुर और बिलासपुर होते हुए हम आए रानी बाग तक, और रानी बाग से हमने ले लिया भीमताल की तरफ। नैनीताल की तरफ आपको नहीं जाना, और भीमताल से ही आपको काफ़ी अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स और होटल्स देखने को मिल जाएंगे। आप वहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं, वरना भीमताल से जस्ट 10 मिनट की ड्राइव पर आपको नकुचिया ताल मिल जाएगा। इस पूरे स्ट्रेच पे बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट हाउस, होटल्स आपको दिखते रहेंगे, तो आप वहाँ जाकर भी बुक कर सकते हैं, और अगर आपने ऑनलाइन बुक किया है तो वो भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू और आप किस डेट पर बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि जब ज़्यादा टूरिस्ट इनफ्लो होता है उस टाइम पर आपको जाकर बुकिंग नहीं मिलेगी। आप पहले से करवा लो तो बेटर है, पर आप किसी ऑफ बीट टाइम पर जा रहे हैं, कोई ज़्यादा गैजेटेड हॉलीडेज वगैरह नहीं है, तो उस टाइम पर आपको ईजिली जाकर अगर आप बुकिंग करेंगे तो आप लोकेशन भी देख पाएंगे, आप रूम का टूर भी कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहाँ पर स्टे लेना है। रास्ते में आपको कुछ अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ भी दिखेंगी, लोकल स्ट्रीट फूड भी दिखेगा, आप वो एंजॉय करते हुए भी सर्च कर सकते हैं अपना होटल। तो हमें पसंद आया एक बहुत ही प्यारा होटल विलो डेल करके नौकुचिया ताल में, और इसकी लोकेशन इतनी बढ़िया थी बिटवीन हिल्स, और इसके जो रूम्स थे वो भी बहुत ही प्यारे थे। तो हमने 2-3 होटल्स देखे, अंदर से बाहर से उनकी लोकेशन जज किया, और फिर उसके बाद हमने चूज़ किया ये देखिए, ये है इसका ड्यूप्लेक्स करके कुछ बनाया हुआ है इन्होंने रूम। हमने बच्चों को नीचे सुलाया था और हम ऊपर सोए थे, ताकि अगर नींद में वो कहीं चलने लग गए तो वो सेफ रहे। तो इसलिए देखिए ऊपर से और नीचे इन दोनों के बीच में ये गैप भी बनाया है ताकि कम्युनिकेशन हो सके अच्छे से। हर एक रूम इनका डिफरेंट है और उनका इंटीरियर भी डिफरेंट है। हेलो बच्चों, वर्धम। हमने नकुचिया ताल में एक बहुत ही अच्छा सैफरन स्टे से रिसोर्ट ले लिया, और वहां से लगभग 1 घंटे का रास्ता है कैंची धाम। तो कैंची धाम का जो नीम करोली बाबा का आश्रम है वो लगभग 6 बजे सुबह मॉर्निंग में खुल जाता है और शाम को 7 बजे तक खुला रहता है। आप इस बीच कभी भी जा सकते हैं। तो हम
सीधा नकुचिया ताल से पहले भीमताल आए, जो थोड़ा उसके नीचे है, 10 मिनट का रास्ता है। तो देखिए ये है भीमताल और ये है भीमताल लेक। इस जगह का नाम भीमताल पड़ा है महाभारत के भीम के ऊपर। तो कहा जाता है कि भीम और सभी पांडव यहाँ पर आए थे अपने वनवास के टाइम पर, और क्योंकि उन्हें बहुत प्यास लगी थी तो भीम ने अपनी गदा से यहाँ पर मारा और यहाँ पर ये भीमताल लेक निकल आए। तो एक तरफ बच्चे दे रहे हैं डक्स को और फिशेस को खाना, आटे की गोली बनाकर, नहीं उन्होंने ब्रेड की गोली बनाई थी, और दूसरी तरफ है ये बहुत ही शांत और बढ़िया लॉर्ड शिवा का टेम्पल जिसका नाम है भीमेश्वर टेम्पल। ओहो महारानी भीमेश्वर मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है और बोला जाता है कि इसका जो शिवलिंग स्थापित हुआ है वो भी खुद भीम ने यहाँ पे किया था, और जो वाटरफॉल हो रहा है साइड से वो अर्जुन के धनुष से हुआ था। और ये है पूरा रास्ता नौकुचिया ताल से भीमताल, और फिर कैची धाम नैनीताल बीच में कट जाता है। अपनी ही कार से हम गए थे तो हम कार लेकर ही ऑब्वियसली कैची धाम भी पहुंचे। अदरवाइज आप कोई टैक्सी, कैब या बस सर्विस भी कर सकते हैं। तो 1 घंटा अपनी सेल्फ ड्राइव करके हम पहुंच गए कैची धाम। कैची धाम में पार्किंग का थोड़ा इश्यू है, तो फिर वो आप कंसिडर करके जाना। अगर ड्राइवर लेना है तो बेटर रहेगा, अगर नहीं है, लकीली हमें बिल्कुल आश्रम के सामने ही पार्किंग मिल गई थी, तो हमें इतना वॉक नहीं करना पड़ा। बट जरूरी नहीं है कि वो पार्किंग इतनी इजीली मिल जाए, क्योंकि उस टाइम उन्होंने नैनीताल से आने वाले टूरिस्ट का रास्ता ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे लोग हो गए थे। तो हम क्योंकि सीधा नकुचिया ताल से आए थे तो हमने दर्शन कर लिए थे, अदरवाइज नैनीताल से अगर हम आते तो हमें वो रास्ता ब्लॉक्ड मिलता और कुछ घंटों बाद वो खुलता है। वो इसीलिए रेगुलेट करने के लिए कि आश्रम में ज्यादा लोग एक साथ ना हो जाए, इसलिए वो ऐसा रास्ता ब्लॉक कर देते हैं फॉर सम टाइम। तो खैर ये देखिए हम पहुंच गए बिल्कुल कैची धाम, और इस रोड पे ज्यादातर ट्रैफिक जैम होता है। जो कैची धाम के आसपास आपको थोड़ा पार्किंग की दिक्कत आएगी तो वो लेके चलना। आपको थोड़ा वॉक भी करना पड़ सकता है क्योंकि पार्किंग काफी दूर मिलती है, बट लकीली हमें बिल्कुल आश्रम के पास ही पार्किंग मिल गई। तो एक झील के किनारे 2 पहाड़ों के बीच में ये आश्रम स्थित है, जो बहुत ही सुंदर लगता है, और उसमें लाल रंग का पेंट है तो आपको दूर से ही स्पॉट कर लेंगे। ये देखिए रोड थोड़ा ऊंची है और थोड़ा सा नीचे है ये आश्रम। ये कितना ब्यूटीफुल, ये बिल्कुल रेड वाला है हमारा कैची धाम नीम करोली बाबा का आश्रम, जहाँ नीम करोली बाबा रहते थे, और जितने भी सेलिब्रिटीज हैं वो भी इसी आश्रम में बाबा के साथ रहते थे। ये झील जो है बिल्कुल वहीं से पास करती है, और इस फ्लाईओवर से आप जाते हैं दूसरी तरफ मंदिर की तरफ। आपको अगर कुछ चढ़ाने का प्रसाद वगैरह लेना है वो भी बाहर से मिल जाएगा। हम प्रसाद लेके अंदर गए और यहीं से आपको भीड़ और लंबी लंबी लाइनें दिखने लग जाएगी जो दर्शन करने के लिए आए हैं नीम करोली बाबा के लिए। यहाँ धर्मशाला भी है और आप 2 हफ्ते पहले वहाँ पे कॉल करके अपनी रूम की बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ से होती है मंदिर की शुरुआत। और आश्रम के अंदर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी कम्प्लीटली बंद है, इसलिए हमने नहीं करी। बाकी आश्रम मॉर्निंग 6 o'clock से खुल जाता है, तो आप अर्ली मॉर्निंग जितने ज्यादा दर्शन कर लें उतना ज्यादा बेटर रहेगा। बट आश्रम के अंदर जाके आपको सबसे पहले मिलेगी माँ दुर्गा की मूर्ति, जो बहुत ही ज्यादा मन को छू जाने वाली है। उसके दर्शन करने के बाद आपको सिद्धि माँ की बहुत अच्छी प्रतिमा मिलेगी। जब नीम करोली बाबा मोक्ष को प्राप्त हो गए तो वो अपनी सारी विद्या और अपनी शक्ति कहते हैं सिद्धि माँ को देके गए थे। उसके बाद सिद्धि माँ ने ही आश्रम का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी और उन्होंने ही आश्रम चलाया काफी अच्छे टाइम तक। तो उसमें सिद्धि माँ की भी मूर्ति बनी हुई है। और हनुमान जी का तो मेन मंदिर है वो, क्योंकि नीम करोली बाबा को हनुमान जी का ही रूप माना जाता था। तो नीम करोली बाबा की भी बहुत अच्छी मूर्ति वहां पर स्थित है। जो लाइन चलती रहती है वहां पे प्रॉपर, और लाइन से ही आपको दर्शन होते हैं। अगर आप लाइन तोड़कर बीच में थोड़ी देर अपना ध्यान करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल है, आप ध्यान कर सकते हैं मंदिर के बीच में प्रांगण में। उसके बाद लास्ट में आपको चने का प्रसाद मिलेगा। तो प्रसाद लेने के बाद हमारे बहुत ही अच्छे दर्शन हुए और फिर हम वापस चले गए नकुचिया ताल।
नकुचिया ताल जो है, एक्चुअली उसका नाम नौकुचिया ताल है, मतलब कि 9 कॉर्नर्स एक लेक के। देयर इज अ बिग लेक जहां पे कयाकिंग, बोटिंग और सनसेट व्यू ये सब कुछ होता है, बाकी वाटर एक्टिविटीज, और उसके 9 कॉर्नर्स हैं। दैट्स वाई नौकुचिया ताल। तो फिर वहां पर हमने इवनिंग अपनी स्पेंड करी, काफी इंजॉय किया। वहां पे कौन कौन से कैफेज हैं और आप नौकुचिया ताल में और क्या कर सकते हैं, ये भी सेकेंड वीडियो में होगा। नकुचिया ताल में भी आपको एक बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति मिलेगी। उस मंदिर के दर्शन करना बिल्कुल मत भूलना। और इस मंदिर का नाम है हनुमानगढ़ी नौकुचिया ताल की। और यहाँ पर बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति है और ये देखो क्या भव्य लगती है ये मूर्ति, जिसके खुद नीम करोली बाबा ने दर्शन किए हुए हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। हाँ शिव जी। इसके अलावा यहाँ पर है दुर्गा माँ की मूर्ति, और यहाँ पे एक शिवलिंग है, और है यहाँ पर नीम करोली बाबा की मूर्ति और सिद्धि माँ की मूर्ति भी है। और इसके पीछे इतना सुंदर व्यू है पहाड़ों का, और उसके बीच में ही ये मंदिर स्थित है। कहते हैं यहाँ पर नीम करोली बाबा खुद काफ़ी बार आते थे हनुमान जी के दर्शन करने। इस मंदिर के लिए आपको कहीं भी एक्स्ट्रा जाने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल ही मेन रोड पर है। और जब आप भीमताल से नौकुचिया ताल जा रहे होंगे, आपको रास्ते में ही इतनी बड़ी मूर्ति हनुमान जी की दिख जाएगी। ये 52 फीट की हनुमान जी की मूर्ति है। इसके अलावा यहाँ माँ दुर्गा की बहुत ही प्यारी मूर्ति है। जय, ये बच्चे की श्रद्धा देखिए आप। इसके अलावा यहाँ पर है नीम करोली बाबा की बहुत प्यारी मूर्ति और सिद्धि माँ की। जैनी जब दर्शन करती है इतने इत्मीनान से और इतनी श्रद्धा से करती है कि हम बड़े बड़े भी उसके आगे फेल हैं। उस मंदिर के दर्शन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वो एक बहुत, मुझे तो वो मंदिर ऐसे पता नहीं बोलना चाहिए या नहीं, बट मुझे वो मंदिर और भी ज्यादा अपील किया और भी ज्यादा टच किया रादर देन कैची धाम इटसेल्फ। इतनी शांति उस मंदिर में, आप घंटों बैठे रहोगे माँ दुर्गा के आगे और ऐसा लगेगा जैसे माँ दुर्गा आपको कुछ कह रही है। तो उस मंदिर में जाना बिल्कुल मिस मत करना। अगर आप इतनी दूर गए हो तो एक बार उस मंदिर के दर्शन भी कर लेना मेरे कहने से। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज 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 लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैटर करता है हमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी। बाय बाय।